जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हु लॉन्च्ड ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड? तो हमास आतंकी संगठन के द्वारा इजराइल के ऊपर लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। तो हमास ने किसके ऊपर लॉन्च किया एक ऑपरेशन, उसका नाम था इजराइल के, और उसका नाम है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। इजराइल ने बदला लेते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम था ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। तो स्वॉर्ड ऑफ आयरन किसने चालू किया? इजराइल ने। अगेंस्ट हुम? तो कहेंगे हमास ग्रुप। और हमास आतंकी संगठन ने किसके ऊपर चलाया अल-अक्सा फ्लड? तो वो है इजराइल। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये था 7 अक्टूबर 2023। तो सवाल है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड किसने चालू किया? हमास। यही सवाल बनेगा ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन किसने चालू किया? इजराइल। किसके अगेंस्ट किया? हमास आतंकी संगठन के अगेंस्ट ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलाया। भारत ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया? जैसा मैंने आपको पिछले पन्ने पर बताया कि हमास के द्वारा अल-अक्सा फ्लड चलाया गया किसके अगेंस्ट? तो वो इजराइल के अगेंस्ट। और इजराइल ने लॉन्च किया कौन सा? तो स्वॉर्ड ऑफ आयरन। और इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन, ऑपरेशन अजय। और एक इसने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान के मंत्री हैं एस जयशंकर। तो वर्तमान हमारे विदेश मंत्री कौन है? उनका नाम है एस जयशंकर। और भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। और कहां पर लॉन्च किया? ये है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया? तो भारत और यूएसए ने मिलकर चलाया, अमेरिका ने मिलकर चलाया ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। इसके माध्यम से अवैध और अस्वीकृत फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों या रसायनों को रोकने के लिए भारत के द्वारा और अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु लॉन्च्ड नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उसका सत्य आंसर है पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। इसका लॉन्च कर किसने किया? पीएम मोदी ने। और कब तक खत्म करने का संकल्प है? 2047 तक किसी भी हालत में इसको भारत से मुक्त करने का सपना है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑपरेशन करुणा भारत के द्वारा कहां चलाया गया? इसका सत्य आंसर है म्यांमार। म्यांमार में एक साइक्लोन आया था, उसका नाम था साइक्लोन मोचा। और साइक्लोन मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? यमन। तो यमन ने नामकरण किया था साइक्लोन मोचा का। और साइक्लोन मोचा से जो तबाही आई थी, तो उसमें सहायता पहुंचाने के लिए, असिस्टेंस के लिए भारत के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन, ऑपरेशन करुणा। तो भारत ने ऑपरेशन करुणा कहां चलाया था? तो उस देश का नाम है म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू एवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम, यानी ऑपरेशन कावेरी को चलाने के लिए किस देश से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया? तो उसका सत्य आंसर है सूडान। सूडान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने चलाया एक ऑपरेशन, ऑपरेशन कावेरी टू एवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान ड्यू टू द सिविल वॉर। ये कब चलाया गया था? तो ये सूडान में चलाया गया था। इंडिया ने भेजा था C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट एंड INS सुमेधा, इंडियन नेवल शिप सुमेधा, और एयरफोर्स का एक जहाज उसका नाम था C-130J। तो ये कहां चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी, वो है सत्य आंसर सूडान। इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू, यानी भारत ने सीरिया और तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था, तो वहां पर मानवता के नाते सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। इसके माध्यम से भारत ने अपनी सेनाओं को भेजा, NDRF को भेजा था, ताकि वहां पे मानवता के नाते सहायता पहुंचाई जा सके। तो भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन दोस्त। कहां पर? सीरिया एंड तुर्की। तो इसका सत्य आंसर होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट दूसरे ऑपरेशंस की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी फोकस में रखते हैं। ऑपरेशन मिशन सागर। तो मिशन सागर के माध्यम से भारत ने फूड सप्लाई की थी, फॉर फूड सप्लाई टू द नेबरिंग कंट्रीज मालदीव्स, मेडागास्कर, सेचेल्स, कोमोरोस टू कॉम्बैट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के दौरान इन देशों तक मदद पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मिशन सागर। और मिशन सागर में कौन सा जहाज ने पार्टिसिपेट किया था? उसका नाम था INS केसरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन आएगा मिशन सागर के दौरान भारत के किस नौसेना के जहाज ने पार्टिसिपेट किया था? तो उसका सत्य आंसर होगा INS केसरी।
आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु की बात करते हैं तो कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसमें 2 जहाजों ने पार्टिसिपेट किया था। ये है आईएनएस जल अश्व और आईएनएस मगर। तो ये है मगर क्रोकोडाइल वाला, और ये है जल अश्व। जल मतलब वाटर, अश्व मतलब घोड़ा। तो ये है जल अश्व और आईएनएस मगर। ये है ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगर हम ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात करें तो ये किस लिए चलाया गया था? फॉर रैपिड शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेडिसिन थ्रू कंटेनर बाय इंडियन नेवी ड्यूरिंग कोविड-19 सेकेंड वेव। कोविड-19 के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कंटेनरों के माध्यम से ऑक्सीजन और दवाओं की तेजी से शिपमेंट के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। और इसमें कौन सा जहाज ने पार्टिसिपेट किया था? तो वो था आईएनएस त्रिकंत। तो आईएनएस त्रिकंत ने पार्टिसिपेट किया था, आईएनएस त्रिकंत समुद्र सेतु 2। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहने वाला ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था जब रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान जो फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन एंड इंडियन स्टूडेंट ट्रैप्ड इन वॉर फ्रॉम यूक्रेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन प्रभा की बात करते हैं। ऑपरेशन प्रभा लॉन्च किया गया था टू प्रोटेक्ट द एयरपोर्ट फ्रॉम फ्लड हैजार्ड्स बाय द कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड। कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा हवाई अड्डों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन प्रभा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा फॉर मेंटेन सिक्योरिटी इन द गल्फ कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी। तो खाड़ी देशों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमारी भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन संकल्प, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन वनीला की बात करते हैं। तो ऑपरेशन वनीला के दौरान हमारे भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता आपदा राहत मिशन के तहत हमने मेडागास्कर के अंदर जब एक प्राकृतिक आपदा आई थी तो मानवता के नाते हमने चलाया ऑपरेशन वनीला। और ऑपरेशन वनीला में कौन सा जहाज गया था? आईएनएस ऐरावत। इंडियन नेवल शिप ऐरावत ने पार्टिसिपेट किया था कौन से ऑपरेशन में? ऑपरेशन वनीला। और कौन से देश में चलाया गया था? मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन नमस्ते। तो हमारी भारतीय सेना के द्वारा बाय और इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19, हमारी भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 से संक्रमण से बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते। ये कोविड-19 के दौरान के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जो एग्जाम में अभी भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर हम ऑपरेशन नार्कोस की बात करें तो ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस के माध्यम से क्या है इसका लक्ष्य? टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेलवेज। तो नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे के माध्यम से चलाया जा रहा ऑपरेशन नार्कोस। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन थंडर की, ये रेलवेज की इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो आरपीएफ के द्वारा या हम कहेंगे रेलवे के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रिजर्व टिकट बाय रेलवे कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन थंडर। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन थर्स्ट। ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ लॉन्चेस ऑपरेशन थर्स्ट कब? 12 जुलाई को। टू स्टॉप द सेल ऑफ अनऑथराइज्ड ब्रांडेड वाटर बोतल बाय आरपीएफ ऑन रेलवे प्रीमिसेस ऑन ट्रेन्स। रेलवे परिसरों और ट्रेनों में आरपीएफ द्वारा अनधिकृत ब्रांडेड बोतलों की बिक्री को रोकने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन थ्रस्ट। तो ऑपरेशन थ्रस्ट भी कौन चला रहा है? आरपीएफ। ये रेलवे के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, इनको भी फोकस में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन को जीत मतलब क्या? कोविड जीत। तो ऑपरेशन को जीत ओवर कोविड, आर्मी न्यू मंत्र टू फाइट पेंडेमिक। उस समय पर कोविड से बचने के लिए भारत की सेना के द्वारा चलाया जा रहा था ऑपरेशन को जीत टू सपोर्ट एंटी कोविड-19 एफर्ट्स बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑक्सीजन सप्लाई चेन। वो चलाया गया था ऑपरेशन को जीत। सवाल आएगा ऑपरेशन को जीत किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सुदर्शन की, तो बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को मजबूत करने के लिए टू स्ट्रेंथन द एंटी इन्फिल्ट्रेशन
मेजर्स अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू बाय बीएसएफ चलाया जा रहा ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? बीएसएफ। अगर हम बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत के माध्यम से विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन गंगा रशिया यूक्रेन वॉर से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए चलाया गया था गंगा, वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन आहट की ओर। तो ऑपरेशन आहट के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिला और बच्चों के तस्करों से बचाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन आहट, टू सेव वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर्स बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑपरेशन आहट। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन अमानत, फॉर ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर बाय इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अमानत। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, और ये था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये अफगानिस्तान में लॉन्च किया गया था। तालिबान वाले कब्जे वाले अफगानिस्तान में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगर हम ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर पर विकलांग लोगों के या दिव्यांग लोगों को ट्रैक करने के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, और ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया सियाचिन ग्लेशियर। यह है हाईएस्ट बैटल फील्ड इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल वह कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन बंदर, तो ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो कोड वर्ड नेम था उसका नाम था ऑपरेशन बंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन बंदर। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सरधवा की, तो ऑपरेशन सरधवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं पर घने कोहरे में बीएसएफ द्वारा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन सरधवा। बात करते हैं नेक्स्ट की ओर ऑपरेशन विजिलेंट। तो ऑपरेशन विजिलेंट किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आरपीएफ। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों और उनके परिसरों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन विजिलेंट। तो विजिलेंट को भी कौन चला रहा है? आरपीएफ। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑलिव रिडले टर्टल के बचाने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तट रक्षक बल, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 फरवरी 1977। 1 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड, और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तट रक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडले टर्टल या कछुओं को बचाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन ओलिविया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री टू हेल्प इंडोनेशिया अफेक्ट बाय द अर्थक्वेक एंड सुनामीज। मानवता के नाते ह्यूमैनिटेरियन एड के माध्यम से भारत के द्वारा इंडोनेशिया में अर्थक्वेक और सुनामी के बाद मदद पहुंचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन समुद्र मैत्री। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन 25 टू कैप्चर द मास्टरमाइंड ऑफ पुलवामा टेररिस्ट गाजी राशिद। तो गाजी राशिद को पकड़ने के लिए पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था, पुलवामा आतंकी हमला, इसके बाद ही हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन बंदर। एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने जो की थी वो इसी का बदला लेने के लिए की थी, और तब उस समय इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन 25। पुलवामा आतंकी गाजी राशिद के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन 25। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन नमकीन की तरफ। ऑपरेशन नमकीन की हम बात करें तो राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी ये है DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह से कोकीन की वसूली के लिए चलाया गया था, उसको
फ्रॉम द रिकवरी ऑफ कोकेन फ्रॉम द मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात बाय द डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन नमकीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग्स पूरे साल चर्चा में रहे तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और सवाल आएगा मुंद्रा पोर्ट कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे गुजरात। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, नोट्स बनाएं। जय हिंद, जय भारत।